सत कैवल साहेब सभी नेमी प्रेमी भक्तजनों को सत कैवल साहेब। आज संध्या उपासना में गौड़ी पद 3 में अद्भुत ज्ञान हमारा हो संतो। यहाँ एक साखी है और ये साखी में जो है एक लाइन बोली जाती है, उस लाइन को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। और इसमें बताया भक्ति करे जुग में दृढ़ता धड़, तन मन सहित साकारा, परचा आने पुरावे परस्पर गुण के साधने वाला। कि परम गुरु भक्ति करने पर पूर्णता तन मन सहित सकारा, तन मन धन से अगर परम गुरु को प्रेम से भक्ति करेंगे तो परचा आने पुरावे परस्पर गुण के साधने वाला, कोई गुण के साधने वाला हो, परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज हाजर हजूर उसको पर्चा देते हैं। परंतु फिर भी मैं कई बार सत्संग में जाता हूं, कथाएं करते हैं, कथाओं में कई लोग प्रश्न करते हैं कि सेवा और भक्ति में क्या अंतर है। और यहाँ परम गुरु ने साफ साफ कहा है भक्ति करे जुग में दृढ़ता। सेवा और भक्ति ये दोनों अलग अलग पाठ है। सेवा हम किसी के लिए करते हैं, जिस प्रकार इस बाहरी शरीर के आवरण को साफ करने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं, दही का प्रयोग करते हैं, दूध का प्रयोग करते हैं, अलग अलग तरीके से इस शरीर के इस चाम को साफ करने का हम कार्य करते हैं। और इस सबको साफ करके भीतर साफ हो जाए ऐसा प्रमाण नहीं है। जैसे उदाहरण देता हूं, भाल तिलक और भजन कैवल का, ये तब काम करेंगे जब आपके भीतर से भाल तिलक लगेगा। कई लोग भाल तिलक लगाते हैं कि आज परम पूज्य गुरुजी हमारे गांव में आएंगे, भाल तिलक लगा लो, आज हमारे गांव में गुरुजी आएंगे, भाल तिलक लगा लो। ये भाल तिलक काम नहीं करेगा। भाल तिलक वो काम करेगा जो आपके भीतर से उत्पन्न होगा। आपकी इच्छा है भाल तिलक लगाना है, मुझे परम गुरु का सेवक बनना है, तो भाल तिलक काम करेगा। किसी के कहने पर या किसी के आने पर भाल तिलक लगाएं वो काम नहीं करेगा। जैसे कई लोग गाड़ियों पर भाल तिलक लगा लेते हैं, धर्म का चिन्ह लगा लेते हैं, तो गाड़ियां स्वर्ग नहीं जाएगी, गाड़ियां कैवल धाम नहीं जाएगी, लेकिन ये शरीर रूपी गाड़ी है, इस पर मस्तिष्क पर भाल तिलक भीतर से लगेगा, तब ये कैवल धाम की तरफ, इसमें जो जीव रहता है वो कैवल धाम की तरफ अग्रसर होगा। तो भक्ति करनी है अपने लिए और सेवा करनी है संतों के लिए। तो सेवा क्या करना? गुरु जी के चरण पखारना, गुरु जी की आरती करना, गुरु जी की सेवा बंदगी करना, गुरु जी को भोजन कराना, ये सेवा है। लेकिन इस सेवा का लाभ तब मिल सकता है जब तुम सेवा के लिए शुद्ध हो। कई बार हम लोग धर्म की वीडियो देखते हैं, कई बार हम कई चीजें देखते हैं, तो आप ये ध्यान रखो कि गुरु अगर हमारे नजदीक आए हैं तो हमारे अंदर शुद्धता होनी चाहिए, बाहर भी और भीतर भी। वस्त्र साफ होने चाहिए गुरु की सेवा के लिए, आसन पवित्र होना चाहिए, हृदय पवित्र होना चाहिए, जो भोजन गुरु के लिए ले जा रहे हैं वो ढक कर ले जाना चाहिए। इतनी समझ कब आएगी? जब हम भीतर से भक्ति करेंगे। लेकिन गुरुजी आए, वस्त्र पूरे हैं नहीं, गुरुजी की शरण में चले गए, दंडवत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम तो किया, लेकिन वो लाभ मिलेगा गुरुजी से या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो वस्त्रों की शुद्धता, आहार की शुद्धता, व्यवहार की शुद्धता, इस शुद्धता से गुरु की सेवा करोगे तो आपको इस तन से इस वैराग उत्पन्न होगा, मोह त्यागते चले जाएंगे आप। तो ये है सेवा। और भक्ति है वो जो स्वयं के लिए की जाएगी, यानी कि भजन, भोजन स्वयं के लिए कर रहे हो। जिस प्रकार एक भोजन अपने लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो, उसी प्रकार भजन भी भक्ति है, ये अपने लिए कर रहे हो। तब का भक्ति करे जुग में दृढ़ता दृढ़, अपने लिए कोई भजन करेगा तन मन सहित सकारा,
और परचा अन्य पुरावे परस्पर गुण के साधने वाला। तो इसी प्रकार भीतर जो है शुद्धता रखो, भीतर से प्रेम रखो परम गुरु के प्रति, तब ये सब चीजें बाहर निकल के आएगी। अन्यथा भक्ति करते करते उम्र बीत जाएगी, समझ जब तक नहीं आएगी भक्ति का फल भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए शुद्धता का ध्यान रखो, आहार की शुद्धता, व्यवहार की शुद्धता, आचार की शुद्धता, संगत की शुद्धता, ये शुद्धता रखोगे फिर गुरु शरण में आप जाओ तो गुरु की दया अपने आप पर हो जाएगी। लेकिन गुरु शरण में जाना, गुरु शरण के माध्यम से जो है कैवल धाम पहुंचने के लिए आपको अपनी निज भक्ति करनी पड़ेगी। तो निज भक्ति के लिए आपको माला सिमरण करनी पड़ेगी। तो जितने भी मेरे YouTube चैनल के जो सुनने वाले हैं, मैं उन सबसे यही कहूंगा कि धर्म को धारण करा है ना, तो इस धर्म को धारण करने के बाद इसको भजन भी करना पड़ेगा। अगर आप भजन नहीं करेंगे तो आप भवजल पार नहीं हो सकते। सेवा बंदगी से और चीज मिलेगी, लेकिन खुद के भोजन करने से कुछ और चीज मिलती है। इसी प्रकार भजन जरूर करें, सुबह शाम 2 माला 3 माला जैसी भी आवश्यकता है आपको उतनी माला आप जरूर जपें। तो भक्ति करने से खाली शरीर की शुद्धता, इसके अंदर दया भाव प्रेम ये उत्पन्न होगा, लेकिन भक्ति करने से हमारे भीतर कैवल धाम पहुंचने का एक मार्ग तय होगा और सेवा करने से दया भाव ये सब उत्पन्न होगा। तो दया 4 चिन्ह हरि भक्त के प्रकट दिखावन दे, दया क्षमा और दीनता पर दुख को हर ले। अब ये पर दुख को आप तब हर सकते हैं जब अपने भीतर भजन करेंगे। तो भजन करो, भजन बिना भवजल पार नहीं हो सकता। परम गुरु ने कहा है जैसा हम करे वैसा तुम करो तो तुम हम जैसा होए। लेकिन ये चीज उस प्रतिमा के लिए बोली है जिस प्रतिमा पर परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज भजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये संकेत है उस प्रतिमा का। तो इसीलिए परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज से प्रेम करो, अटूट रखो, शुद्धता का ध्यान रखो। आधे वस्त्रों में परम गुरु के सम्मुख मत जाओ, परम गुरु के सम्मुख पूरे वस्त्रों में जाओ। कुर्ता होना चाहिए, कपड़े साफ, जो भी पूरे वस्त्रों, साफ सुथरे वस्त्रों, परम गुरु को फिर आप जो है भोजन प्रसादी अर्पण करवाओ। आधे वस्त्रों में नहीं जाना, ये आपने ध्यान रखना है। शुद्धता से ध्यान रखो। और जो चैनल को देखते हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को लाइक करो और इस चैनल के माध्यम से वीडियो को शेयर करो ताकि केवल ज्ञान का प्रचार जन जन कल्याण तक हो सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। सत केवल साहिब।